टूनी, तुम्हारे दोस्त को डायरिया हो गया है। इस वजह से वो गंदा पानी पीता था। और तुम लोग भी देख लो, क्योंकि आजकल सारे पशु पंछी बीमार पड़ रहे हैं इस जंगल में। तुम लोगों को साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा तो डॉक्टर टूनी और बंटी कबूतर से कहता है। उसके बाद टूनी अपने सारे दोस्तों को लेकर नदी के किनारे आती है। वो लोग पेड़ों पे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। देखो ना दोस्तों, हमारी नदी का पानी कितना गंदा है, कितना सारा कचरा पड़ा है। शायद हम लोग इसी का पानी पीने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। हम लोगों को अपनी नदी की सफाई करना चाहिए। टूनी कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो टूनी। के बाद बंटी कबूतर कहता है हाँ हम लोग मिलकर नदी की सफाई करेंगे। कल से ही ऐसा चालू कर देते हैं। जब तक टूनी अपने दोस्तों के साथ नदी की सफाई करती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट में अपना नाम लिखना मत भूलना। टूनी चिड़िया ने सभी पंछियों को सफाई के लिए बुलाया है। नदी की सफाई चल रही है। मैंने तो साफ मना कर दिया, मैं नहीं जा रही कहीं सफाई वफाई कराने। तुम पागल हो गई हो क्या गोरी? सभी पंछी बीमार पड़ रहे हैं, नदी की सफाई हो जाएगी तो हम लोगों को भी तो ताजा पानी मिलेगा। तुमको करना है तो करो जाके, ठीक है? मुझे ज्ञान मत पेलो। शाम को टूनी अपने घर में अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। वो कहती है बेटा हम लोग कल नदी की सफाई करने जा रहे हैं, आप भी अपने दोस्तों के साथ नदी की सफाई कराने आना। कैसे सफाई करोगे? आप ना एक काम करना, नदी में जाल डाले ना तो सारा कचरा उसी में इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा बेटा, तुमने आइडिया तो बहुत अच्छा बनाया, तो जल्दी काम भी हो जाएगा। अगले दिन टूनी एक जाल लेती है और अपने सभी दोस्तों के साथ वो लोग नदी की सफाई करने लगते हैं। मिट्टू और बंटी जाल में कचरा इकट्ठा करते हैं और उसे पहाड़ों के पास जाकर छोड़ देते हैं। सभी जंगल में जहाँ पर भी पशु पंछी इकट्ठे होते हैं वहाँ पर डस्टबिन रख देती है। दूसरी तरफ गोरी कोई नदी की सफाई तो बिल्कुल भी नहीं करती है और एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए सोच रही होती है, अरे यार आज तो मेरा पापड़ खाने का मन हो रहा है, क्या करूँ? वो पापड़ वाला आज दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उसे पापड़ वाला दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है, भैया पापड़ कैसे दे रहे हो? क्या आप कबाड़ा लेते हो? अच्छा बताओ प्लास्टिक कैसे लेते हो? वो मैं आपको दे दूंगी, बदले में मुझे पापड़ चाहिए। तो वो दुकानदार कहता है अच्छा ठीक है प्लास्टिक लेके आओ। उसके बाद गोरी कोई वो डस्टबिन में से कचरा निकालती है और डस्टबिन लाके पापड़ वाले को दे देती है। पापड़ वाला उसे पापड़ दे देता है। दूसरी तरफ टूनी को पता चल जाता है कि जंगल में से डस्टबिन गायब हो रहे हैं। वो पुलिसमैन के पास जाती है, पुलिस अंकल हमारी मदद कीजिए, जंगल में से डस्टबिन गायब हो रहे हैं। हम लोगों ने इतनी मेहनत से नदी की सफाई की थी और सब जगह डस्टबिन रखे थे, कोई चोर आकर उन डस्टबिन को चोरी कर रहा है। आप उस चोर को पकड़ो और उसे अच्छी सजा दो। उसके बाद पुलिसमैन सबसे पहले उस पापड़ वाले के पास जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पास डस्टबिन देखी है, तुम ये डस्टबिन कहाँ से लाए हो? कोई डस्टबिन चोरी करके तुमको बेच रहा है, जल्दी से बताओ नहीं तो तुम ही जेल में जाओगे। ऐसा पापड़ वाला उससे डर जाता है और कहता है सर हमें छोड़ दो, गोरी कोई आके मुझे ये सारे डस्टबिन बेच रही थी। उसके बाद पुलिसमैन सीधा गोरी कोई के पास जाता है और कहता है अच्छा अच्छे काम तो तुमसे होंगे नहीं, नदी की सफाई करना चाहिए तो तुमने नदी की सफाई तो की नहीं और सारे डस्टबिन चोरी कर करके बेच रही हो, चलो जेल में अभी। अरे सर मैंने चोरी नहीं की, तो गोरी कोई ऐसा कहती है, लेकिन पुलिसमैन उसकी एक भी बात नहीं सुनता है, उसको जेल ले जाता है और जेल में डाल देता है। दोस्तों हमें हमेशा अपने आस पास साफ सफाई रखनी चाहिए और गंदगी नहीं करनी।